स्वामी विवेकानंद साहित्य भूमिका हमारे गुरु और उनका संदेश। प्रस्तुत संस्करण में संकलित स्वामी विवेकानंद की कृतियों के 4 खंडों में हमें समग्र संसार के प्रति केवल धर्म का शुभ संदेश ही नहीं बल्कि इस देश की संतति के लिए भी हिंदू धर्म की सनद मिलती है। आधुनिक युग के विश्वव्यापी विघटनशील वातावरण में हिंदू धर्म को आवश्यकता थी एक ऐसी चट्टान की जहां वह लंगर डाल सके, एक ऐसी प्रामाणिक माने की जिसमें वह स्वयं को पहचान सके। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों और कृतियों में हिंदू धर्म को यह वरदान उपलब्ध हो गया। जैसा अन्यत्र कहा गया है, यह इतिहास में पहली बार स्वयं हिंदू धर्म ही एक उच्चतम कोटि की हिंदू प्रतिभा के सामान्यकरण का विषय बना है। युग युग तक अपने पूर्वजों को धार्मिक आदर्शों विश्वासों को परखने वाला हिंदू भाई तथा बाल बच्चों की को उनकी शिक्षा देने वाली हिंदू माता आश्वासन और उनके प्रकाश के लिए इन पुस्तकों के पृष्ठ पलटेगी। भारत में अंग्रेजी के लुप्त हो जाने के बाद भी बहुत दिन तक उस भाषा के माध्यम से विश्व को प्राप्त हुई यह देन असुक्षीण रहेगी और पूर्व तथा पश्चिम को समान रूप से सुफल प्रदान करती रहेगी। हिंदू धर्म को आवश्यकता थी अपने ही भावदर्शों को सुव्यवस्थित और सुगठित करने की, और संसार को जरूरत थी सत्य से भयभीत ना होने वाले एक धर्म की। ये दोनों ही यहाँ उपलब्ध है। संकट के क्षणों में जातीय चेतना को एकत्र करने और वाणी प्रदान करने वाले व्यक्ति के इस अभिभाव से बढ़कर सनातन धर्म की अनंत प्राण शक्ति का और इस सत्य का कोई दूसरा महत्व प्रमाण नहीं दिया जा सकता था कि भारत आज भी उतना ही महान है जितना कि वह अतीत में सदा रहा है। संभवत इस बात का पूर्ण ज्ञान रहा हो कि भारत अपनी आवश्यकता के प्रति संतुष्ट केवल तभी होगा जब वह इस जीवनदायी संदेश को अपनी सीमाओं से बाहर की मानव जाति तक पहुंचाए। ऐसा प्रथम बार केवल इसी अवसर पर घटित नहीं हुआ। एक बार पहले भी एक राष्ट्र निर्णायक धर्म का संदेश बंधु देशों को भेजकर समूच भारत के पर अपने चिंतन की गरिमा समझी थी। एक ऐसा एकात्मीकरण जिसे स्वयं आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसी भारत की भूमि पर सर्वप्रथम शिष्यों को अपने गुरु का यह आदेश श्रुति गोचर हुआ था। तुम सारे संसार में जाओ और जगत के कोने कोने में प्राणी मात्र को धर्म का उपदेश करो। यह वही विचार और प्रेम का वही आवेग है जो एक नया रूप धारण करके स्वामी विवेकानंद की श्रीमुख से उस समय निसृत हुआ है, जब पश्चिम में एक महती सभा में उन्होंने कहा, यदि एक धर्म सच्चा है तब निश्चय ही अन्य धर्म भी सच्चे हैं। अतएव हिंदू धर्म उतना ही आपका है जितना मेरा। और इसी भाव को विशद करते हुए वे फिर कहते हैं, हम हिंदू केवल सहिष्णु ही नहीं हैं, हम अन्य धर्मों के साथ मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़कर, पारसियों की अग्नि की उपासना करके तथा ईसाइयों के क्रूस के सम्मुख नमस्तक होकर उनसे एकात्म हो जाते हैं। हम जानते हैं कि निम्नतम जुड़ पूजावाद से लेकर उच्चतम निर्गुण अद्वैतवाद तक सारे धर्म समान रूप से असीम को समझने और उसका साक्षात्मक करने की निमित्त मानवीय आत्मा के विविध प्रयास हैं। अतः हम इन सभी सुमनों को संचित करते हैं और उन सबको प्रेम सूत्र में बांधकर आराधना के निमित्त एक अद्भुत स्वस्तक निर्माण करते हैं। इन वक्ता के हृदय के लिए कोई भी विदेशी या विजातीय नहीं था। इनके लिए केवल मानव जाति और सत्य का ही अस्तित्व था। विश्व धर्म महासभा के स्वमुख स्वामी जी के अभिभाषण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जब उन्होंने अपने भाषण आरंभ किया तो विषय था हिंदुओं का धार्मिक विचार, किंतु जब उन्होंने अंत किया तब तक हिंदू धर्म की सृष्टि हो चुकी थी। इस संभावना के लिए समय से परिपक्व हो चुका था। उनके सम्मुख उपस्थित विशाल श्रोता समूह पाश्चात्य विचारधारा का ही प्रतिनिधि था, लेकिन इसमें जो परमोत्कृष्ट विशिष्टता है उस सभी का कुछ विकास भी श्रोताओं में विद्यमान था। अमेरिका
को और विशेष रूप से शिकागो को, जहां यह सम्मेलन हुआ। यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र ने अपने मानवीय योगदान से आप्लावित किया है। आधुनिक उद्योग और संघर्ष के बहुत कुछ उत्कृष्ट और उनमें से कुछ निकृष्ट भाव पश्चिम की इस नगरों की रानी के सीमाओं के भीतर मिलते हैं, जिसके पत्तल जब वह अपनी आंखों में उत्तर का प्रकाश भरकर बैठती और चिंतामन होती है, मिशिगमन झील के तट पर है। आधुनिक ज्ञान में ऐसा बहुत कम है। यूरोप के अतीत से उत्तराधिकारी में प्राप्त ऐसा कम है जिसकी कोई ना कोई चौकी शिकागो की नगरी में विद्वान हो, और जहां हमें से कुछ को इस केंद्र का जनसंकुल जीवन और आधिर उत्सुकता अभिनेरी वृशंखल की क्यों न प्रतीत हो। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि मानवीय एकता के किसी महान किंतु दृढ़ संचारी आदर्श को उस समय व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं जब उनकी परिपक्वता के दिन पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी मनोवैज्ञानिक भूमि थी, ऐसा मानस सागर था, तरुण तुमुल तथा अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से उफनता, फिर भी जिज्ञासु और जागरूक, जो भाषण आरंभ करते समय विवेकानंद के सम्मुख था। इसके ठीक विपरीत उनके पीछे युग युग के आध्यात्मिक विकास का प्रशांत सागर था। उनके पीछे एक संसार था जो अपनी काल गणना वेदों से करता था और अपनी याद उपनिषदों में करता है। एक संसार जिसकी तुलना में बौद्ध धर्म प्राय आधुनिक है। एक संसार मत मतांतरों की धार्मिक व्यवस्थाओं से पूर्ण। उष्ण कटिबंध की सूर्य रश्मियों से स्नात शांत देश, जिसकी सड़कों की रज पर युग युगांतर से संतों के चरण चिन्ह अंकित रहे हैं। संक्षिप्त में उनके पीछे था वह भारत सहस्त्रों वर्षों के अपने राष्ट्रीय विकास के साथ, जिनमें उसने अपने देश और काल के महान विस्तार के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने समस्त देशवासियों द्वारा सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त कुछ मौलिक और सारभूत सत्यों का पता लगाया है। उन अनेक बातें सिद्ध की हैं और केवल एक पूर्ण मैत्रिक्य को छोड़कर लगभग सबको उपलब्ध किया है। तो यही थे वे दो मानस प्लवान, प्राच्य और अधुनातन चिंतन के मानो दो प्रबल महानद। धर्म महासभा के रंगमंच पर विद्यमान गैरिक वसंत मंडित या परिव्राजक एक क्षण के निमित्त इन दोनों प्लावानों का संगम बिंदु बन गया। हिंदू धर्म के सामान्य आधारों का सूत्रीकरण इस परम नैवर्तिक व्यक्तित्व से उन प्लावानों के संपर्क के आघात का अपरिहार्य परिणाम था। स्वामी विवेकानंद के अंतरों से जो शब्द उच्चारित हुए वे स्वयं उनके अनुभव जनित नहीं थे, न उन्होंने अपने गुरुदेव की कथा सुनाने के निमित्त ही इस अवसर का उपयोग किया। इन दोनों के स्थान पर भारत की धार्मिक चेतना संपूर्ण अतीत द्वारा निर्धारित उनके समग्र देशवासियों का संदेश ही उनके माध्यम से मुखर हुआ था। और जब वे पश्चिम के यौवन और मध्य यात्र में बोल रहे थे, तब प्रशांत की दूसरी ओर तमसा छत्र गोलार्ध की छायाओं में प्रस्तुत एक राष्ट्र अपनी और गतिमान अरुणोदय के पंखों पर आने वाली और उसके प्रति स्वयं उनसे ही महत्व और शक्ति का रहस्य उद्दीपित करने वाली वाणी की प्रतीक्षा अपनी आत्मा में कर रहा था। उसी धर्म महासभा के मंच पर स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त विशिष्ट मतों और संघों के धर्मदूत भी उपस्थित थे, किंतु एक ऐसे धर्म का प्रचार करने का गौरव उनको ही था जिस तक पहुंचने के लिए इसमें से प्रत्येक उन्हीं के शब्द में विविध अवस्थाओं और परिस्थितियों के द्वारा उसी एक लक्ष्य तक पहुंचने के निमित्त विभिन्न स्त्री पुरुष की यात्रा प्रगति मात्र है। और जैसा कि उन्होंने घोषित किया है, वे वहाँ एक महापुरुष का परिचय देने के लिए खड़े हुए थे।
जिसने इन सभी मत मतांतरों के विषय में कहा है कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक या दूसरा इस या उस पक्ष में, इस या उस कारण सत्य या असत्य है, वरन मई सर्ववृंद प्रोत श्रुत मणिगणा इव, यह सब सूत्र में मोतियों की भांति मुझ में ही पूहे हुए हैं। जहाँ मानव जाति को पवित्र और उसका उन्नयन करती असामान्य पवित्रता, असामान्य शक्ति तेरे देखने में आए तो तू जान कि मैं वहाँ हूँ। विवेकानंद का कहना है कि एक हिंदू की दृष्टि में मनुष्य भ्रम से सत्य की ओर नहीं जाता, वरना सत्य से सत्य की ओर अग्रसर होता है। निमंतर सत्य के उच्चतर सत्य की ओर जाता है। यह तथा मुक्ति का यह सिद्धांत कि मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करने ईश्वर होता है, यह सत्य के धर्म केवल तभी हम में पूर्णता को जीवन है। उस तक जो नित्य परिवर्तनशील जगत का चिरंतन आधार है, उस एक तक ले जाता है जो केवल आत्मा ही है। अन्य सभी आत्माएं जिसकी भ्रांत अभिव्यक्तियां मात्र हैं। ये दो महान विशिष्ट सत्यों के रूप में मान्य हो सकते हैं। भारत के मानव इतिहास की दीर्घम और जटिलतम अनुभूति के द्वारा प्रमाणीकृत इन दोनों सत्यों को उनके माध्यम से पश्चिम से आधुनिक जगत में घोषित किया। स्वयं भारत के लिए, जैसा पहले ही कहा जा चुका है, यह संक्षिप्त अभिभाषण मताधिकार की एक छोटी सी सनद थी। वक्ता ने हिंदू धर्म को सर्वज्ञता वेदों पर आधारित किया है, किंतु वेद संबंधी हमारा धारणा का वे इस शब्द के उच्चारण मात्र से ही अध्यात्मीकरण कर देते हैं। उनके निकट जो कुछ सत्य है वह सब वेद है। वे कहते हैं वेदों का अर्थ कोई ग्रंथ नहीं है, वेदों का अर्थ है विविध समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अविष्कृत आध्यात्मिक नियमों का संचित कोश। प्रसंगवश वे सनातन धर्म के संबंध में अपने विचार को भी प्रकट करते हैं। विज्ञान की नूतनतम खोजें जिसकी प्रतिध्वनि जैसी लगती है, उस वेदांत दर्शन के उच्च आध्यात्मिक स्तरों से लेकर विविधतामय पौराणिक तत्व मूर्ति पूजा के निम्नतम विचार, बौद्ध के अद्वैतवाद और जैनों की निराशावाद तक प्रत्येक और सबका स्थान हिंदू धर्म में है। उनकी दृष्टि में भारतवासियों को भी मत, संप्रदाय अथवा कोई भी सच्ची धर्मानुभूमि वह किसी को कितनी ही धूमिल क्यों न प्रतीत हो, ऐसी नहीं है जिससे हिंदू धर्म की बाहुओं से औचित्यपूर्वक बहिष्कृत किया जा सके। और उनके अनुसार इस भारतीय धर्म माता का विशिष्ट सिद्धांत है ईष्ट देवता हर आत्मा को अपने मार्ग को चुनने तथा ईश्वर को अपने ढंग से खोजने का अधिकार, अतः इस प्रकार से परिभाषित हिंदू धर्म के बराबर विराट साम्राज्य के पताका का वहन कोई अन्य वाहिनी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस प्रकार इस ईश्वर की प्राप्ति इसका आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसी प्रकार इसका आध्यात्मिक नियम है प्रत्येक आत्मा की स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की पूर्व स्वतंत्रता। किंतु सबों का यह समावेश प्रत्येक की यह स्वतंत्रता हिंदू धर्म की ऐसी गरिमा न बन पाती यदि उसका परम अध्ययन और उनकी मधुरतम प्रतिज्ञा यह ना होती। हे अमृत पुत्रों, सुनो, उच्चतर लोगों में रहने वालों, तुम भी सुनो। मैंने उस पुराण पुरुष को पा लिया है जो समस्त अधिकार समस्त भांति के परे है, और तुम भी उससे जानकर
मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। यही है वह शब्द जिसके निमित्त शेष सबका अस्तित्व है और रहा है। इसमें वह चरम अनुभूति है जिसमें अन्य सबका तिरोभाव हो जाता है। जब हमारा प्रस्तुत कार्य नामक अपने व्याख्यान में स्वामी जी सबको यह शपथ दिलाते हैं कि वे उनकी सहायता एक ऐसे मंदिर का निर्माण करने में करें जहां देश का प्रत्येक उपासक उपासना कर सके, एक ऐसा जिसमें गर्भगृह में केवल ओम शब्द मात्र होगा, तो हम में से कुछ को उनके इस वचन में एक इससे भी महान मंदिर की झलक मिलती है, स्वयं भारत की मातृभूमि की, जैसे कि वह है। और हम केवल भारतीय धर्मों में ही नहीं वरन समान मानव जाति के विभिन्न मार्गों को वहाँ केंद्रित होते हैं। उस पुनित स्थल के चरणों में जहाँ वह प्रतीक प्रतिष्ठित हैं, जो प्रतीक है ही नहीं, जहाँ वह नाम है, जो ध्वनि मात्र के अतीत है। सभी उपासनाओं के समस्त मार्ग और सभी धर्म इसी ओर पहुँचाते हैं। इससे भिन्न दिशा में नहीं, भारत अपनी घोषणा में विश्व के प्रमाण विशुद्धतावादी धर्मों के साथ है कि प्रगति दृश्य से अदृश्य की ओर, अनेक से एक की ओर, निम्न से उच्च की ओर, साकार से निराकार की ओर होती है, किंतु विपरीत दिशा में कदापि नहीं। भारत के साथ अंतर केवल इतना है कि वह हर सच्ची अवस्था को, वह जो भी हो और जहाँ भी हो, उस महान आरोहण का एक सोपान मानकर उसको सहानुभूति और आश्वासन प्रदान करता है। यदि हिंदू धर्म के दूत के रूप में उनका कुछ अपना होता है, तो स्वामी विवेकानंद जो कुछ थे उससे हम कम महान सिद्ध हुए थे। गीता के कृष्ण की भांति, बुद्ध की भांति, शंकराचार्य की भांति, भारतीय चिंतन के अन्य प्रत्येक महान विचारक की भांति उनके वाक्य भी वेदों और उपनिषदों के उदाहरण के परिपूर्ण है। भारत के पास जो अपनी ही निधियां सुरक्षित हैं, भारत के ही प्रति उनके मात्र उद्घाटक और भाष्यकर के रूप में ही स्वामी जी का महत्व है। यदि वे कभी जन्म ही ना लेते, तो भी जिन सत्यों का उपदेश उन्होंने किया है वे वैसे सत्य बन रहे हैं। यही नहीं, वे सत्य उतने ही प्रामाणिक भी बनते रहे। अंतर केवल होता उनकी प्राप्ति की कठिनाइयों में, उनकी अभिव्यक्ति में आधुनिक स्पष्टता और तीक्ष्णता के अभाव में, और उनके पारस्परिक सामंजस्य एवं एकता की हानि में। यदि वे ना होते तो आज सहस्त्र लोगों के जीवनदायी संदेश प्रदान करने वाले वे ग्रंथ पंडितों के विवाद के विषय ही बन रहे जाते। उन्होंने एक पंडित की भांति नहीं, एक अधिकार व्यक्ति की भांति उपदेश किया, क्योंकि जिस सत्यानुभूति का उपदेश उन्होंने किया उसकी गहराइयों में वे स्वयं ही गोता लगा चुके थे, और हम रामानुज की भांति उसके रहस्यों को चांडाल जाति, बहिष्कृत और विदेशियों के बतलाने के नियमित ही वे वहां से लौटे थे। किंतु फिर भी यह कथन है कि उनके उपदेशों में कुछ नवीनता नहीं है, पूर्णतः यह सत्य नहीं है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने अद्वैत दर्शन की श्रेष्ठता की घोषणा करते हुए कहा था कि इस अद्वैत में अनुभूति समाविष्ट है, जिसमें सब एक हैं, जो एक व द्वितीय हैं। पर साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म में यह सिद्धांत भी संयोजित किया है कि द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत एक ही विकास के 3 सोपान या स्तर हैं, जिनमें अंतिम अद्वैत है लक्ष्य। यह एक और भी महान तथा अधिक सरल इस सिद्धांत का अंग है कि अनेक और एक विभिन्न समय पर विभिन्न वृत्तियों में मन के द्वारा देखे जाने वाला एक ही तत्व है, अथवा जैसा श्री राम कृष्ण ने उसी सत्य को
इस प्रकार व्यक्त किया है। ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही हैं। ईश्वर वह भी है जिसमें साकार और निराकार दोनों ही समाविष्ट हैं। यही वह वस्तु है जो हमारे गुरुदेव के जीवन को सर्वोच्च महत्व प्रदान करती है, क्योंकि यह वे पूर्व और पश्चिम के नहीं, भूत और भविष्य के भी संगम बिंदु बने जाते हैं। यदि एक और अनेक सचमुच एक ही सत्य है तो केवल उपासना की विविध प्रकार नहीं, वरन सामान्य रूप से कर्म के भी सभी प्रकार हैं, संघर्ष के भी सभी प्रकार हैं, सृजन के सभी प्रकार हैं, सत्य साक्षात्कार के मार्ग हैं। अतः लौकिक और धार्मिक में अब आगे कोई भेद नहीं रहा जाता। कर्म करना ही उपासना कर रहा है, विजय प्राप्त करना ही त्याग करना है। स्वयं जीवन ही धर्म है, प्राप्त करना और अपने अधिकार में रखना उतना ही कठोर न्यास है जितना कि त्याग करना और विमुख होना। स्वामी विवेकानंद की यह अनुभूति है जिसने उन्हें उस कर्म का महान उपदोष्टा सिद्ध किया जो ज्ञान भक्ति से अलग नहीं, वरना उन्हें अभिव्यक्त करने वाला है। उनके लिए कारखाना, अध्ययन कक्ष, खेत और क्रीड़ा भूमि आदि भगवान के साक्षात्कार है कि वैसे ही उत्तम और योग्य स्थान है जैसे साधु की कुटी या मंदिर का द्वार। उनके लिए मानव की सेवा और ईश्वर की पूजा, पौरुष तथा श्रद्धा, सच्चे नैतिक बल और आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं है। एक दृष्टि से उनकी संपूर्ण वाणी को इस केंद्रीय दृढ़ आस्था के भाष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। एक बार उन्होंने कहा था, कला, विज्ञान एवं धर्म एक ही सत्य की अभिव्यक्ति के त्रिविध माध्यम है, लेकिन इसे समझने के लिए निश्चय ही हमें अद्वैत का सिद्धांत चाहिए। उनके दर्शन का निर्माण करने वाले रचनात्मक प्रभाव को शायद त्रिगुणात्मक माना जा सकता है। पहले तो संस्कृत और अंग्रेजी में उनकी शिक्षा थी। इस प्रकार दो जगत उन्हें सम्मुख उद्घटित हुए एवं उनके वैश्य में ने उन पर एक ऐसी विशिष्ट अनुभूति के बलिष्ठ प्रभाव डाला जो भारत के धर्म ग्रंथों की विषय वस्तु है। यदि यह सत्य हो तो यह स्पष्ट है कि वह जैसे कुछ अन्य लोगों को प्राप्त हो गया, उस प्रकार भारतीय ऋषियों को संयोगवश अप्रत्याशित रूप से नहीं प्राप्त हो गया, वरना वह एक विज्ञान की विषय वस्तु था, एक ऐसे तार्किक विश्लेषण था जो सत्य की खोज में बड़े से बड़े बलिदान के पीछे हटने वाला नहीं था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस में जो दक्षिणेश्वर के उद्यान मंदिर में रहते और उपदेश करते थे, स्वामी विवेकानंद उन दिनों के नरेन को प्रचान धर्म ग्रंथों का वह सत्यापन प्राप्त हुआ जिसकी मांग उनका हृदय और बौद्ध करती रही थी। यह वह सत्य उपलब्ध था जिसका टूटा फूटा वर्णन है ग्रंथ कर पाते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए समाधि ही ज्ञान प्राप्त करने का सतत साधन था। हर घंटे चित्त अनक से एक ही और दौल्यामन था। हर क्षण अति चेतन भूमिका से संग्रहित ज्ञान की वाणी से ध्वनित होता था। उनके सत्रिकट हर व्यक्ति को ईश्वर दर्शन की झलक मिल जाती थी और शिष्य में भी परम ज्ञान की अभिप्सा ज्वर चढ़ने की सदृश जग उठती थी। किंतु तथापि वे संपूर्ण अज्ञात रूप से ही धर्म ग्रंथों के जीवन प्रतिमूर्ति थे, क्योंकि उन्होंने उनमें से किसी का भी अध्ययन नहीं किया था। अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस में विवेकानंद को जीवन की कुंजी मिल गई थी। इस प्रकार विवेकानंद की कृतियों का संगीत शास्त्र तथा मातृभूमि 3 स्वर लहरियों से निर्मित हुआ है। उनके पास देने योग्य नहीं, यही निधि है। इन्हीं से उनको वे उपकरण मिले जिनसे विश्व विकार
को दूर करने आध्यात्मिक वरदान की विशल्य करनी उन्होंने प्रस्तुत की।